हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था दीर्घ संधि, और हम लोग उसमें कुछ पढ़ चुके थे और हम लोग पढ़ रहे थे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए आज हम लोग उसके आगे से देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था संधि, और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। यदि आपको दोस्तों क्लास संबंधित कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिना टेंशन लिए आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में करिए। कोई टॉपिक छूट रहा हो तो वो भी बताइए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिखिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि और हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके थे। अब आइए उसके आगे से दूसरा नियम पढ़ते हैं, और दूसरा है जो आ का नियम। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ये भी आ में है। तो इसका जो रूल है यहाँ ध्यान दीजिए। जब हम अ प्लस यानी कि आ प्लस आ जब बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाता है, आ ही हो जाता है। ठीक, वहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी देख लीजिए आ प्लस आ मिलके आ ही हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, ये नियम नहीं है लेकिन हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका पहला जो संधि विच्छेद लिखना है कारावास, यानी कि कारा प्लस आवास, कारा प्लस आवास, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो मिल के हो जाएगा आ, तो यानी कि ये हो जाएगा कारावास, कारावास। ठीक, ये संधि विच्छेद आपका हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो ये हम लोग को दोस्तों सीखने का तरीका है, इसमें कोई देखिए कोई दिमाग नहीं लग रहा है, बिल्कुल हम लोग अपने लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक, कॉन्सेप्ट वाइज। अब नेक्स्ट इसी पे एक और एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। तो दूसरा है वार्ता प्लस आलाप। यहाँ पे हम लोग यानी कि यहाँ पे हो गया आ प्लस आ हो गया, और यहाँ पे हो गया मिलके हो जाएगा ये भी आ, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे और संधि जब उसका होगा तो ये हो जाएगा वार्तालाप, मिलके जो होगा वार्तालाप हो जाएगा। ये कौन सा संधि हो गया, आ और आ मिलके दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक, तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, अब देखिए ई का नियम, ये आपका नियम जो है ई का नियम देखिए उसी में है, दीर्घ संधि में ही। चलिए अब यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं एक बार अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, ई और ई मिलके आपका हो जाएगा बड़ी ई, यानी कि पहले शब्द का हम लोग देखेंगे लास्ट वर्ड यानी कि ई, और दूसरे शब्द का भी देखेंगे ई, यानी कि जब दोनों मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बड़ी ई, या फिर ई प्लस बड़ी ई भी मिलके आपका होता है बड़ी ई, या फिर बड़ी ई प्लस ई मिलके हो जाएगा बड़ी ई, या फिर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके आपका हो जाएगा बड़ी ई। ठीक, इतना आप लोग बस ध्यान में रखे रहेंगे तो क्वेश्चन आपको कभी कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको बॉक्स में कर देते हैं। ठीक, आप लोग दोस्तों ये चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स ख़त्म नहीं होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हैं, आप लोग मुश्किल से 15 दिन के अंदर 15-20 दिन के अंदर लगभग क्लास का 80% हम लोग क्लास ख़त्म कर चुके हैं, वो भी अच्छे से ख़त्म किए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक पड़ गया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक,
चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया, रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, पहले देखिए हम लोग अपने रूल के हिसाब से चलते हैं, यानी कि रवि यानी कि लास्ट में ई आ रहा है, छोटी ई का मात्रा, और यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक। तो हमें समझ में आया ई और ई मिलके हो जाएगा आपका बड़ी ई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब बड़ी ई हो जाएगा तो ये देखिए छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, बड़ी का मात्रा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका आता है दीर्घ संधि में, ये ई का नियम है, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, इसको ध्यान रखेंगे। अ हो गया, ई हो गया, ये सब दीर्घ संधि में आते हैं, ठीक। देखिए अ ई उ, अभी जैसे जैसे आएगा हम लोग एक बार लास्ट में लिखवा देंगे कितने जो पॉइंट होते हैं दीर्घ में आते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से बस आप लोग पहले सीखते रहिए क्या क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट है कॉपी प्लस ईस। कॉपी प्लस ईस, तो ध्यान दीजिए कॉपी प्लस ई जो हो गया, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके ये आपका हो जाएगा बड़ी ई, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका कपीस, ठीक, बड़ी हो जाएगा तो यानी कि बड़ी का मात्रा लग जाएगा, इसे बस ध्यान देना है। तो आपका हो जाएगा कपीस, और ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ऐसे ही आप लोग एक रफ नोट पॉइंट पे आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो लिखिए गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। तो सबसे पहले छोटी ई बड़ी ई मिलके हो गया बड़ी ई, तो ये आपका हो जाएगा गिरीश, ठीक। और ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, क्योंकि हम लोग अभी दीर्घ संधि में ही पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ये सब एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई क्या बोलते हैं हिचकिचाहट के, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे पूछ दिया कि कपीस का संधि विच्छेद कीजिए, क्योंकि संधि विच्छेद ही हम लोग का टॉपिक है, तो आप लोग जानते रहेंगे कॉपी प्लस ईस बराबर कपीस, यानी कि यहाँ पे बड़ी का मात्रा दिखेगा तो आप लोग तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि छोटी का मात्रा मिलके, आप लोग ये याद रखे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप लोग को दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चाहे ये याद रखेंगे तो ये, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। एग्ज़ाम में देखते ही बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड के अंदर आप लोग क्लिक करके आंसर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग जब अच्छे से देखेंगे क्लास को तब। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का, एक हम लोग का यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप लोग देखेंगे नारी प्लस ईश्वर कर लीजिए, नारी प्लस ईश्वर। ऐसे भी आप लोग जब पढ़ेंगे बार बार ना, तो आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा, जैसे नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, ठीक। लेकिन हम लोग इसका रूल देखते हैं, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ये भी हो जाएगा बड़ी की मात्रा,
तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जब इसका मेल होगा तो ये हो जाएगा नारीश्वर, नारीश्वर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से स्लो क्लास करते जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को क्लास को पुश करके आप लोग क्या करेंगे कि एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एक बार मन में 1 मिनट का समय लगेगा, आप लोग बिल्कुल क्लास को पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे हम बता दें कि बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, कोई कास्ट ना कोई पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, वो भी कंप्लीट क्लास, वो भी चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या SSC GD का पहले तो क्लास चल रहा है और बहुत जल्द ही आपको मैथ रीजनिंग सब देखने को मिलेगा। तो पूरा कंप्लीट आपका जब तक एग्ज़ाम के पहले आपका पूरा 100% कोर्स कंप्लीट रहेगा, ये हमारा आपका गारंटी है। लेकिन आप लोग पूरा क्लास को अच्छे से पहले देखिए, समझिए और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए जितना क्लास कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।